नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मैं जो कह रहा हूँ सुनो। ऊंची आवाज करके शांति से बात कर रहे हैं ना। ऊंची आवाज के मत करिए। आराम से बात करिए। ऊंची आवाज की बात करिए। ऊंची आवाज में गांव के ही है। इन्होंने बताया कि वो दीवान इतना रंगदार था, वो सिपाही राम प्यारे सरोज इतने रंगदार थे कि वो जो है मतलब जो है ठुमका लगा रहे थे, डीजे पे ठुमका लगा रहे थे। आपको वीडियो भी दिखा दें। पैसा भी उड़ा रहे थे। पैसा उड़ा रहे हैं, पूरा एकदम पैसा उड़ा रहे हैं, वर्दी के साथ डांस भी कर रहे हैं। अच्छा जी। अब सोचिए कि वो जो है ठुमका लगा रहे थे और पैसा उड़ा रहे थे। खोलने में हमको भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मैं बार बार कह रहा हूं कि जिले का जो जिला प्रशासन है और इतना ज्यादा प्रशासन चुस्त और दुरुस्त बना रहा है ना, गुंडा और बदमाश मतलब गुंडई और बदमाशी को रोकने के लिए अब वही प्रशासन जो है गुंडई और बदमाशी के लिए उतर गया है। बात यह है कि शराब पी करके वर्दी में वो ठुमका लगा रहे थे। अब सोचिए कि स्थिति कितनी मतलब भयानक है। जिला प्रशासन, जिला गाजीपुर के प्रशासन। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर की तमाम खबरें मैं आपके बीच में लेकर के आता रहा हूं। और हमने पिछली वीडियो में, पिछली खबर में हमने बताया था इश्कबाज दीवान के बारे में, उसकी कहानी के बारे में बताया था कि एक रंगदारी करता हुआ इश्कबाज दीवान किस तरह से इस जो है जनपद गाजीपुर के प्रशासन व्यवस्था को कितनी बुरी तरह से वो खराब कर रहा है। त्रिभुवन चौहान हमारे बीच में आज फिर उपस्थित हैं और हम वहीं पर उपस्थित हैं। हमारे पीछे देखिए सरयू पांडे पार्क है और सरयू पांडे जी की प्रतिमा हमारे ठीक पीछे लगी हुई है। अब हम आज फिर जो है उस पर नई अपडेट लेकर के आ गए हैं। खबर को हमने जो बनाया था, खबर इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि तत्काल प्रभाव से यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने उनको लाइन हाजिर कर दिया है। अब दीवान को लाइन हाजिर करने के बाद क्या होगा अभी तो जांच का विषय है, देखा जाएगा। लेकिन आज फिर वहां से वहीं गांव के लोग और तमाम सामाजिक संगठन के लोग भी अब त्रिभुवन चौहान के साथ खड़े हो गए। अब आप भी जानना चाहते थे कि क्या हुआ त्रिभुवन चौहान जी के साथ, तो हम बात करेंगे। संगठन के लोग जो खड़े हुए हैं वो भी बात करेंगे। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी सेना के जो तमाम सदस्य हमारे बीच में पदाधिकारी हैं और पवन चौहान जी को कौन नहीं जानता है, समाज सेवी है जो उसकी अध्यक्षता कर रहा है उस संगठन की। तो हम ये बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या मामला था, आज क्यों आप लोग आए? बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश भाई। आपको नाम बता दीजिए आप। मैं अजय चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी सेना के सक्रिय कार्यकर्ता जो पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग काम करते हैं। और बधाई मैं आपको देना चाहता हूँ, आप सभी लोग का स्वागत हो। अच्छा, ये कह रहे थे कि आज क्या मामला था, आज किस मामले को लेकर के आपको फिर एसपी साहब के यहाँ आना पड़ा? देखिए, सबसे पहले जो समाज में और ये जो प्रशासन है इतना भ्रष्टाचारी हो गए हैं। अगर अभी एक ग्रामीण का कोई मामला हो तो ये सब झूठ पड़ते हैं, जैसे कि वो गरीब आदमी हो, ये नहीं जानेंगे कोई इधर से पंख मारेगा कोई इधर से पंख मारेगा कि उसको किस तरह लूटना है। उसी तरह आज रामपुर पतारी एक दुल्लापुर थाना है गाजीपुर जिला के अंतर्गत, वो चौकी बहलोलपुर में पड़ती है। लेकिन इस गुंडा जो सिपाही हैं ये वर्दी के आड़ में गुंडागर्दी करते हैं। अच्छा, गुंडागर्दी कर रहे हैं? हाँ, ये वर्दी के आड़ में गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि इनको सोचना चाहिए कि सिपाही अगर बहलोलपुर में है तो रामपुर पतारी में क्यों रखा जाएगा। 3 किलोमीटर का लगभग दूरी है वहाँ से, सबसे बड़ी बात। और वो तो ठीक है, अगर उसी वो आम रास्ता है, वहीं जो सामुदायिक शौचालय है, स्वास्थ्य केंद्र है, वो जबरदस्ती वहाँ रहते हैं। अच्छा। ये जो प्रशासन के लोग हैं वहाँ जबरदस्ती रहते हैं। और अगर उस गांव के समीप एकदम बगल में है, वहाँ से गांव की बहन बेटी जब खेत की तरफ जाती हैं और काम करने की तरफ जाती है, शौचालय है, किसी के पास बाथरूम नहीं है तो वो पीड़ित है, तो रोड पे जाएगा, खेत में जाएगा। उसके वो जो सिपाही था राम प्यारे सरोज, ऐसे लोग को तो जैसे आम लोग को इस तरह का घटना पर अगर जेल किया जाता है धाराओं में जोड़ के, उस तरह उसको भी मैं प्रशासन से पुलिस अधीक्षक महोदय से कहेंगे कि आप जांच करके उसको जेल करिए। जेल भिजवाने के लिए? जेल भिजवाने के लिए हम लोग आए हैं गाजीपुर में आज और दिए भी ये पत्रक। और एसपी साहब तो कहे होंगे कि हमने तो लाइन हाजिर कर दिया, ये कहे, लेकिन हम लोग उस पर नहीं माने हैं ना, हम लोग बाध्य आ गए कि नहीं आपको जेल करना होगा। अच्छा। इस चीज को आप समझिए और भली बात जानिए कि आज एक ग्रामीण के साथ अगर गलत हो रहा है, आज एक लोग के साथ हो रहा है तो कल दूसरे लोग के साथ होगा, तीसरे लोग के साथ होगा। ये नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि समाज के साथ, कोई अन्य समाज के साथ, किसी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब सोचिए कि राम प्यारे सरोज की जिस खबर को हमने दिखाया था, लाइन हाजिर होने के बाद मामला और तूल पकड़ता हुआ जा रहा
रहा है। हमारे बीच में पवन चौहान जी भी हैं जिनसे बात करेंगे और बात करके हम थोड़ा सा दिखाएंगे। ग्रामीण भी कुछ लोग हैं। अभी आप लोगों ने जो है चौकी हटाने की मांग कर दी है, क्या मामला है? सबसे पहले कि मैं जन आदर्श भारत के सभी श्रोताओं को, जो लोग इसमें आपके माध्यम से इस वायरल किए हैं, देखे हैं, यहाँ तक पुलिस अधीक्षक महोदय से मुख्यमंत्री महोदय जी के यहाँ और उप जिला अधिकारी महोदय के यहाँ जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे और आपके माध्यम से लाइव हाजिर हुआ, ग्रामीण रोष में आए। इस तरह की घटना एक वर्दी पहनकर जो रक्षक ही भक्षक बन गया। मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय सरजू पांडे जी को, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। जो गर्व की बात है कि जो गाजीपुर के एक सेनानी थे, उनको नमन करता हूं कि ऐसे यहाँ पे मैं आया हूं, मैं उनको नमन करता हूं। और ऐसे लोगों को पूरे ग्रामीण, कल हमारी थाना अध्यक्ष महोदय से लगभग 300 लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, भारी संख्या में हम लोग ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। तब कल भी आप लोगों ने प्रदर्शन? कल भी हम लोग पूरा 350 के लोग, 300 के ऊपर थे। महिलाएं भी, हमारी माताएं, वो भी चढ़ बढ़कर राम प्यारे सरोज जो सिपाही है, जो दबंगई, जो पैसा के बल पर वो गुंडागर्दी और अत्याचार करता है, मैं चाहूंगा पुलिस अधीक्षक महोदय जी को, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गुंडे मवालियों पर जो घर में छिप जा रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन में, जिस तरह बुलडोजर चलाते हैं, उस तरह जो सिपाही हरकत किया है त्रिभुवन चौहान जी के परिवार के साथ, उसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश गाजीपुर पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला अधिकारी महोदय जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे वर्दी धारक पर राम प्यारे सरोज सिपाही के घर पर भी बुलडोजर चलेगा, तभी इनको न्याय मिलेगा, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। और रही बात कि जो हमारी जो मेन उद्देश्य है कि इनके परिवार को इनको न्याय मिले, कि ऐसे राम प्यारे सिपाही कोई और दूसरा न बन पाए। अब देखिए राम प्यारे सरोज पर भले लाइन हाजिर कर दिए हों अपने को बचाने के लिए कि नहीं हमने तो तुरंत संज्ञान ले लिया है, लेकिन जो ग्रामीण है ना कहीं अब उग्र हो गए हैं। अब जैसा कि ये बता रहे हैं, कल भी प्रदर्शन हुआ था और कल भी प्रदर्शन के लिए ये लोग जो है पूरी तरह से थे, कल उग्र हुए थे, गांव के तमाम लोग उग्र हुए थे, लेकिन अब चौकी हटाने की मांग हो गई है। कुछ गाँव से भी लोग आए हुए हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सर हमारा नाम योगेंद्र चौहान, हम क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं रामपुर। आप वहीं के क्षेत्र पंचायत? जी सर, हम वहीं के क्षेत्र पंचायत सदस्य। चौकी हटा दी जाएगी वहाँ से? चौकी हटाने का उद्देश्य हम लोगों का इसलिए है कि वो यहाँ से करीब रामपुर पतारी से 3-3.5 किलोमीटर दूरी पे बहलोलपुर बाजार है। चौकी वहाँ के नाम से है, लेकिन जबरदस्ती गुंडागर्दी से चलाई गई है। रामपुर पतारी ग्राम सभा के एकदम सटे हुए, और इससे गांव की महिलाएं जो बाहर जाती हैं, शौच के लिए जाती हैं, वो निकलने में मजबूर हैं। जाती हैं तो ये लोग अलग अलग के कमेंट करते हैं वहाँ पे। करता है कमेंट? वहाँ के प्रशासन जो राम प्यारे सरोज थे, ऐसे ऐसे करते थे, और उसी के चलते हमारे त्रिभुवन चौहान जी की पत्नी उसमें हो गया वैसा पूरा कांड। आपने उसको जाना ही। भाई देखिए, इतना ज्यादा चौकियां बसाई जा रही, इतनी ज्यादा चौकियां बढ़ा दी गई कि गांव-गांव में इस जिला प्रशासन ने चौकी बिछवा दी है। हर जगह चौकी, पुलिस चौकी के नाम पर अब लोगों को किसी तरह से निर्भीक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गुंडों से, बदमाशों से, माफियाओं से, चोर उचक्कों से बचाने के लिए इतनी ज्यादा चौकियां बनी कि कम से कम गांव के लोग बेधड़क होकर के अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ और हो गई है। मुख्यमंत्री जी देख लीजिए तमाशा, जनपद गाजीपुर के जिला प्रशासन की खबर लगातार आपके बीच में दिखा रहा है, और ये लोग बता रहे हैं कि खुदे चौकी का जो सिपाही है, वहां बैठे प्रशासन के लोग इनके गांव की औरतों को छेड़ते हैं। शाम में जब वो औरतें शौच के लिए किसी तरह से निकलती हैं तो कमेंट पास किया जाता है, उल्टा सीधा बोला जाता है। सही बात है? एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। और उनका एक वीडियो है, पूरा वायरल होने वाला है। किसका वीडियो है? कोई राम प्यारे सरोज का, जो दारू पी के वर्दी में पैसा उड़ा रहा है। उसका पैसा उड़ा रहा है, पूरा एकदम पैसा उड़ा रहा है। उसका वीडियो भी है। और वीडियो अभी हम कहाँ है? पैसा उड़ा रहे थे भाई? अब दबंगई है उसकी। अच्छा। कोई उससे कुछ बोले नहीं जाएगा। वर्दी के साथ डांस भी कर रहा है वो, उसमें पूरा पैसा उड़ा रहा है पूरा। बाप रे बाप। अच्छा, वो वीडियो है? जी जी, वीडियो है। अब देखिए, वीडियो अगर मिल जाएगी तो उस वीडियो को भी आप स्क्रीन पर तैरते हुए देखेंगे। स्थिति इस प्रकार की है, देख लीजिएगा। अब जिला प्रशासन की पोल खोलने में हमको भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मैं बार बार कह रहा हूं कि जिले का जो जिला प्रशासन है, और इतना ज्यादा प्रशासन चुस्त और दुरुस्त बना रहा है ना, गुंडा और बदमाश, मतलब गुंडई और बदमाशी को रोकने के लिए अब वही प्रशासन जो है गुंडई और बदमाशी के लिए उतर गया है, दुराचारी हो गया है। त्रिभुवन चौहान जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। त्रिभुवन चौहान जी वही है, देखिए, जिनकी पत्नी के ऊपर उसने गलत नजर डाला और यहाँ तक कि गलत संबंध, अवैध संबंध स्थापित किया, और
और आज स्थिति इस प्रकार की है कि ये त्रिभुवन चौहान जो पूरी तरह से अब कचहरी और जो है एसपी साहब के यहाँ और पुलिस विभाग में चक्कर काट रहा है। त्रिभुवन जी, एसपी साहब ने निलंबित कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया, खुश है ना? जी अभी मेरे संज्ञान में खाली इतना ही है कि मतलब लाइन हाजिर है, मुझे मालूम नहीं कि हाजिर है कि नहीं है। हाँ। अभी क्या चाहते हैं कि क्या हो उनके ऊपर? सर जो जांच करें, जांच के साथ जो भी उस प्रक्रिया में पाए उनको सजा दें। अच्छा जी साहब। देखिए त्रिभुवन चौहान जी बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रहा, गला रूधा हुआ बैठा हुआ है और हैरान परेशान है, कितनी बात करेंगे वो समझ सकते हैं। लेकिन एक बात साफ तौर पर बता दें कि जो जिले का जिला प्रशासन है और खास करके दुल्लापुर थाने का जो सिपाही राम प्यारे सरोज और राम प्यारे सरोज के लाइन हाजिर होने के बाद वहां के लोग उग्र हो गए हैं और उन्होंने मांग कर दिया कि सिपाही के लाइन हाजिर वाजिर करने से कुछ नहीं होगा, उसको जेल भेजिए। और जेल भेजने के साथ साथ जो ये कहा रामपुर पतारी में जो चौकी है उसको हटा करके जहां मन करे वहां ले जाइए, लेकिन रामपुर पतारी में चौकी नहीं रहेगी। और हमने पूछा कि पतारी में चौकी क्यों नहीं रहेगी, तो उन्होंने बताया कि वो खुदे जो है प्रशासन के लोग वहां गुंडई करते हैं। अब बताइए, हमको आश्चर्य हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रशासन का गुणगान गाए। और गाजीपुर है भैया, गाजीपुर में गुंडे बदमाश और भूमाफियाओं पर जबरदस्त तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन है जिला प्रशासन पर मुख्यमंत्री जी कब बुलडोजर चलेगा? जिला प्रशासन कहीं ना कहीं हमारी सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए है और वो खुदे गुंडई कर रहा है, खुदे दुराचारी बन गया है और गुंडई से त्रस्त आकर के वहां के लोगों ने कहा हमको आपकी पुलिस चौकियों की और आपके पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। कुछ और कहेंगे? जब तक ये पुलिस चौकी नहीं हटती है, 15 दिन का एंटीमेटम है, अगर नहीं हटती है तो हम लोग पूरे ग्रामवासी क्षेत्रवासियों को लेकर पूरे रोड जाम करेंगे और धरना प्रदर्शन के लिए बाद होंगे। ये जिम्मेदारी पूरी शासन प्रशासन को होगी। और जिस तरह मेरा फिर एक बार पुनः, जिस तरह आम जन पर बुलडोजर चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस समय जिस तरह वर्दी धारक जो राम प्यारे सरोज है जो घिनौना हरकत किया, जांच के बाद अगर वो दोषी है, वो ही नहीं, जब ये बॉम्बे से राम प्यारे सिपाही की पत्नी इनको फोन करके बुलाई और समझौता की बात हुई, वहीं पर कहा कि हम आपकी पत्नी को भी रखूंगा, अपने पत्नी को भी रखूंगा। जब पुलिस राम प्यारे सिपाही कहे तो उनकी पत्नी चप्पल से उनको 5-6 चप्पल मारी की उनको गाली दी। ऐसे नारी को नमन है कि जो अपने सिपाही पति को समझा रही है, तो ऐसे चप्पल जूता बरसा दिया, चप्पल जूता बरसे, ऐसे नारी को नमन है कि जो गलती पर उनकी पत्नी चप्पल जूता बरसाकर उनको कह रही कि तुम ऐसा काम नहीं करो, लेकिन गुंडई से इनको कहा कि तुम्हारी पत्नी हमारे साथ रहेगी, नहीं तो तुमको भी धारा में बंद करके जेल में भेजने का काम करेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा था? तो सुन लो सिपाही, तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। यह गाजीपुर है, वीरों की धरती है। और आपको बताना चाहता हूं कि जब तक राम प्यारे सिपाही को जो लाइन हाजिर हो गए हैं, मैं निवेदन करता हूं संगठन के माध्यम से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को, रामपुर पतारी सिपाही जो हैं और जो रामपुर पतारी में चौकी है वो हटकर बहलोलपुर चौकी फिर पुनः बनाया जाए, तभी हम लोग मानेंगे, नहीं तो हम लोग मानने वाले नहीं है। धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल के लिए बात होंगे। अच्छा, आप देखिए कि अभी इन्होंने बताया, भैया जो है गांव के ही है, इन्होंने बताया कि वो दीवान इतना रंगदार था, वो सिपाही राम प्यारे सरोज इतने रंगदार थे कि वो जो है मतलब जो है ठुमका लगा रहे थे, डीजे पे ठुमका लगा रहे थे। आपको वीडियो भी दिखा दें, पैसा भी उड़ा रहे थे, पैसा उड़ा रहे, पूरा एकदम पैसा उड़ा रहे, वर्दी के साथ डांस भी कर रहे हैं। अच्छा, अब सोचिए कि वो जो है ठुमका लगा रहे थे और पैसा उड़ा रहे थे। अब इतना ज्यादा पैसा हो रहा है, इतना ज्यादा पैसा हो गया था। और शर्मनाक बात यह है कि शराब पी करके वर्दी में वो ठुमका लगा रहे थे। अब सोचिए कि स्थिति कितनी मतलब भयानक है। जिला प्रशासन, जिला गाजीपुर के प्रशासन की क्या स्थिति है, जिसके बारे में मैं लगातार खबरें आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहा हूं। और ताजा अपडेट त्रिभुवन चौहान के मामले में हमने दिखा दिया आपको कि अब इनकी पत्नी के साथ तो जो हुआ था, लाइन हाजिर करके किसी तरह से बचने का प्रयास जिला प्रशासन का जारी था। उसी में अब इन सामाजिक संगठन के लोगों ने अब थोड़ी सी आंच और लगा दी है और आग लगा करके इन लोगों ने कह दिया कि अब उस सिपाही को लाइन हाजिर करने से कुछ नहीं होगा, मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डालिए। और जेल में डालने के साथ साथ रामपुर पतारी में जो मतलब जो है चौकी चलाई जा रही है, उस चौकी को हटा करके जहां मन करे वहां ले जाकर के चलाइए। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।